दूसरे चरण का आज मतदान होगा, दूसरे फेज का आज मतदान होगा। 13 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में आज मतदान होगा। आपको बताएं कि सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक मतदान होगा। दूसरे फेज के लिए वोटिंग हो रही है और ऐसे में आपको बताएं कि 5 केंद्रीय मंत्रियों की किस्मत आज ईवीएम में कैद होगी। मैदान में राहुल गांधी और हेमा मालिनी और मतदान केंद्रों पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम भी किए गए हैं। तो देखिए, दूसरे चरण के लिए जो मतदान है वो चल रहा है। हालांकि सुबह 7 बजे का समय था, 7 बज चुके हैं और ऐसे में जो मतदान प्रक्रिया है वो भी शुरू हो चुकी है। एक बड़ी चुनौती भी है चुनाव आयोग के लिए, इनको सफलतापूर्वक पूरा करवाना, मतदान को पूरा करवाना और ऐसे में सफलतापूर्वक, शांतिपूर्वक, सौहार्दपूर्वक उसे पूरा कराना और एक सकारात्मक संदेश देना। हालांकि मतदान फीसद को बढ़ाने की भी एक बहुत बड़ी चुनौती थी, जिसको लेकर तमाम तरह के जो प्रयास थे वो भी किए गए। आपको बताएं कि आज मध्य प्रदेश की भी 6 सीटों पर मतदान होगा, छत्तीसगढ़ की 3 सीटों पर मतदान होगा। तो वहीं आपको बताएं कि राजस्थान की 13 सीटों पर मतदान होगा। तो वहीं यूपी की 8 लोकसभा सीटों पर मतदान हो रहा है। और आपको बताएं कि खास तौर पर जब हम मतदाताओं की बात करते हैं, वोटर्स की बात करते हैं, तो चाहे दिव्यांग हो या फिर जो अस्वस्थ हैं, उनके लिए भी विशेष इंतजाम जो हैं वो किए गए हैं। कई वोटर्स ऐसे और कई ऐसे जो स्वस्थ स्तर पर उतने बेहतर नहीं हैं, अस्वस्थ हैं, जिनकी हेल्थ उतनी सही नहीं है, उनसे पहले ही वोट डलवा लिए गए। हालांकि ये तमाम तरह के जो प्रयास है वो किए गए हैं, चुनाव आयोग ने पहले ही व्यवस्थाएं कर ली हैं। हालांकि जो तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं, लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण का आज मतदान हो रहा है। 13 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में आज मतदान चल रहा है सुबह 7 बजे से और ये जो मतदान प्रक्रिया है ये शाम 6 बजे तक चलेगी। लोकसभा चुनाव के दूसरे फेज में वोटिंग का दौर जारी है। 13 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में मतदान चल रहा है। तो देखिए, सुरक्षा व्यवस्था भी पूरी कर ली गई है। 88 संसदीय सीटों पर वोट डाले जा रहे हैं। तो लोग अपने अपने घरों से बाहर निकल आए हैं अपने अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने के लिए। और ये काफ़ी मायने इसलिए भी रखता है क्योंकि एक बड़ा पर्व, लोकतांत्रिक पर्व इसे कहा जाता है और एक एक वोट काफ़ी मायने रखता है, एक एक मत काफ़ी मायने रखता है। एक सकारात्मक राजनीति की तरफ अपना योगदान नागरिक देते हैं और लिहाजा एक सशक्त और एक मजबूत सरकार चुनने में अपना योगदान जब नागरिक देते हैं तो कहीं ना कहीं सरकारें भी ये समझती हैं कि हमें लोगों के लिए काम करना है, सकारात्मक दिशा में राजनीति को आगे बढ़ाना है। तो ये देखिए, हालांकि जब फर्स्ट फेज की वोटिंग हुई थी तब भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत कई दिग्गजों ने ये अपील की थी कि लोग अपने अपने घरों से बाहर निकलें और मताधिकार का इस्तेमाल करें। अब भी लगातार लोग जो है वो निकल रहे हैं, अपने अपने घरों से लंबी कतारों में लगते हुए नजर आएंगे और अपने अपने मताधिकार का इस्तेमाल करते हुए लोग नजर आएंगे। तो देखिए, दूसरे फेज के लिए, दूसरे चरण के लिए वोटिंग हो रही है और 88 संसदीय सीटें ऐसी जहां पर वोट पड़ रहे हैं। 5 केंद्रीय मंत्रियों की किस्मत आज ईवीएम में कैद होगी, जिसका फैसला 4 जून को होगा। लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण में आज मतदान चल रहा है। हालांकि यूपी की 8 लोकसभा सीटें हैं, मध्य प्रदेश की 6 लोकसभा सीटें हैं, छत्तीसगढ़ की 3 लोकसभा सीटें हैं, 13 लोकसभा सीटें राजस्थान की है जहां पर मतदान चल रहा है। और ऐसे में क्योंकि इस बार बड़ी लड़ाई है, इस बार बड़ी चुनौतियां हैं। एक तरफ एनडीए 400 पार और केवल बीजेपी अपने दम पर 370 पार का नारा दे रही है, तो दूसरी तरफ INDIA गठबंधन है जिसमें तमाम विपक्षी दल लामबंद होकर सरकार के खिलाफ यहाँ पर राजनीति को आगे बढ़ाते हुए नजर आए हैं। हालांकि ये भी दावा किया जा रहा है विपक्षी दलों की तरफ से कि इस बार सत्ता से बाहर एनडीए को करेंगे, बीजेपी को करेंगे, लेकिन इसका फैसला 4 जून को होगा। अभी फिलहाल बात करें तो मतदान प्रक्रिया चल रही है, वोटिंग प्रोसेस चल रहा है। सुबह 7 बजे से लोग अपने घरों से बाहर निकल चुके हैं और अपने अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने के लिए अपने नजदीकी मतदान केंद्रों में पहुंच रहे हैं।